नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं रोजा जलालपुर में और 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो आज देखेंगे इस गांव की जनता जो यहाँ पे बीजेपी शासित सरकार है उससे कितनी खुश है या फिर एक बदलाव की उम्मीद रखती है। तो आइए आज हम इन्हीं गांव के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या विचार है और इनका क्या मत है। आखिर ये इस बार कितने खुश हैं और आने वाले चुनाव में किसको अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ सर, आपका नाम सर? मेरा नाम है सुखबीर सिंह, ग्राम रोज जलालपुर से ग्राम प्रधान। तो सर हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आप ग्राम प्रधान भी हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं किस स्तर पे बीजेपी ने काम किया है गांव में। गांव के स्तर पे तो बीजेपी ने काम नहीं किया बिल्कुल भी। बाकी उत्तर प्रदेश लेवल पे जो काम किया है, सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी खत्म हुई है उसका बेनिफिट लोगों को सभी को मिला है। उससे अच्छी बात, बाकी तो सभी सरकारें काम करती हैं। हमारे यहाँ तो मायावती जी भी आई तो उन्होंने भी काम किया, अखिलेश जी आए उन्होंने भी काम किए। लेकिन सबसे अच्छा काम इन्होंने जो लूट मार यहाँ होती थी और चैन वगैरह लूट पिटाई बदमाशी, वो ख़त्म है। उससे लोग खुश हैं। लेकिन सर जैसे अभी हम यहीं के पास में ही गए, साफराबाद करके गांव है, सरफाबाद करके गांव है, तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे लोगों का कहना है कि आज भी वैसे ही गुंडई है, आज भी वैसे ही मतलब उन्होंने तो ये तक बोला कि आज भी वैसे ही बलात्कार हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी चल रही है, होटलों में मर्डर हो जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, तो इस बात को लेके तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनका तो कहना है क्राइम पे कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, क्राइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अपवाद तो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन क्राइम इतना कम हुआ है कि जो आए दिन हम जो चीज़ देखते थे उसमें काफ़ी बदलाव है और गुंडागर्दी ना के बराबर है। जिसकी रेंजेस है, जिसकी बदमाशी जो आपसी है वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन जो आम लूटपाट होती थी, आम बदमाशी होती थी, उस पर कंट्रोल है और हमारी बहन बेटी भी काफ़ी हद तक सेफ है। तो इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप फिर से योगी के साथ जाएंगे या फिर पार्टी में बदलाव करेंगे कुछ अपने? देखो, ये तो हर आदमी का अपना एक मत है। कुछ लोगों के अपने संबंध के हिसाब से वोट डालते हैं, कुछ लोग पार्टी से जुड़े होने के हिसाब से वोट डालते हैं। लेकिन वोट को बताना ये आदमी की जो है गलत वो है विचारधारा। अपनी वोट को इस्तेमाल अपने स्तर से करें, जो सच्चा अच्छा समझे उसे वोट दें। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ने यहाँ पे काम किया है, तो आपका वोट तो कहीं ना कहीं हमको नजर काम आ। तो सारी सरकारों ने किए हैं, सबसे हमने कराए हैं। जो भी सरकार आई है हमारे कार्यकाल में, जो जिससे भी हमने गांव के लिए काम लिए वो काम सब हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छा, मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित हुई है, इस सरकार ने सबसे हट करके ये काम अलग किया है। बाकी और भी मुद्दे हैं, ये तो जो गिनाने के लिए इनके जो काम अब से पहले नहीं हुए, धारा 370 है, राम मंदिर है, बाकी कश्मीरी मुद्दे हैं। तो बहुत सारे काम नए इन्होंने किए हैं। बाकी जो लोग नहीं कर पाए या वो पटल पे थे, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। हाई परसेंटेज लोगों का मत ये है कि इन्होंने काम अच्छे किए हैं। तो आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? दुष्यंत नागर नाम। तो सर हम जानना चाहेंगे, आप बीजेपी के कामों से कितने खुश हैं या फिर बदलाव की उम्मीद रखते हैं? कौन सा काम किया बीजेपी ने? जी। काम कौन सा किया? काम तो अभी उन्होंने अभी जैसे वहां पे भी बताया कि गुंडा राज कम किया है और उसके बाद फिर। कोई काम नहीं है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर है। हम्म, तनख्वाह किस बात की लेते हैं? हम्म। क्या है? काम क्या किया? सरकार ने क्या काम किया? तो उनका कहना है कि हमने शौचालय दिया और कोविड के टाइम पे राशन दिया और इतने सारे शिलान्यास किए, वो गिनवाते हैं और उसके पहले नहीं बाद। आता था राशन। पहले तो चाय की पत्ती, चीनी, मिट्टी का तेल ये भी मिलता था, अब नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ओबीसी का आरक्षण कम करने का कार्य किया। ये मैं नहीं कहता, ये पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है, जो भारत सरकार की के द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरा क्या किया? पिछली कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बना के, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी किसान हैं, उनको अधिकार दिया कि वो अपनी भूमि का स्वयं तय करेंगे कि हमारी भूमि का क्या होगा। उसकी धारा 24 में ये प्रावधान था कि अगर अधिग्रहित भूमि को 5 वर्ष में सरकार अपने उपयोग में नहीं लेती है तो वो किसान को वापस मिलेगी। उस प्रावधान को समाप्त कर दिया इस सरकार ने। भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर संशोधन करने के अनेक बार प्रयास किए। तो ये कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपने अभी 4-5 दिन पहले देखा होगा, इकोटेक गार्डन है लखनऊ में, इकोटेक पार्क है, वहाँ पे बच्चे बारिश में बैठे हुए हैं। एसोसिएट टीचर की भर्ती हुई है, उनको आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं दिया गया। वो मौर्य के घर के बाहर गए, जो स्वयं ओबीसी से आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको पीटा गया। इस गांव में समस्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गांव सक्षम है, इस गांव के प्रधान सक्षम है, वो समस्याओं को अपने स्तर पर निपटा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का राज्य है, जी।
लोगों की समस्याओं के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ उपस्थित लोगों को सरकार की आवश्यकता नहीं है। खुद में सरकार है, खुद जमींदार हैं, खुद करोड़ों के अरबों के मालिक हैं। लेकिन बात जब राज्य की होगी तो राज्य में क्या विकास का सूचकांक ऊपर गया, नीचे गया, गरीबी बढ़ी या घटी, लोगों को नौकरियां अधिक मिली या कम मिली, इसके साथ तुलना करके देखी जाएगी। तो चाचा मतलब आप ये क्या बता सकते हैं कि इस बार भी आप बीजेपी के ही साथ रहेंगे या फिर अपने में कुछ बदलाव चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम कभी नहीं थे। अच्छा, रही बात मत की, वो हमारे पूर्व में प्रधान जी ने कहा, मत का निर्णय हमारा गोपनीय है, उसको सार्वजनिक पटल पे कैसे कह सकते हैं। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या विचार है। हाँ बाबा, क्या नाम है अंकल आप? मेरा नाम संजय शर्मा। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, ग्रेटर नोएडा के ही है। हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो सरकार चल रही है उससे कितने खुश हैं? उससे नाखुश है जी। नाखुश है? हाँ जी। क्या वजह है नाखुश होने की? देखो, इन्होंने ब्राह्मणों के इनकाउंटर करे है जी। हाँ। सबसे बड़ा तो यही दुख है जी हमें। तो हमारी आप जिन बिरादरी। ब्राह्मण की बात कर रहे हैं उनका इतिहास भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, इतिहास तो सभी का कहता है जी, उनका क्या, हाँ। ठाकुरों का कहता है, मुसलमानों का भी कहता है, और भी सभी का कहता है इतिहास। हाँ हाँ चाचा, जी। तो आप जैसे बता रहे थे कि मतलब उनका इतिहास, मतलब ब्राह्मणों का जहाँ पे उन्होंने मर्डर करवाया है, आप ये बता रहे थे कि इनकाउंटर करवाया है। हाँ, तो उसके बाद लेकिन उस पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका भी तो अपना कुछ इतिहास है। हाँ, तो जी अब इतिहास दिखेगा ना चुनाव में, अच्छा, वो दिख भी रहा आपको। हमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो सब बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं हमको। सब कहाँ भाई साहब सब परिचय हुआ, इनसे हुआ, किसने कहा बीजेपी को वोट दे रहे जी? अगर बताओ, मना भी तो नहीं किया देने से कि हम दे भी नहीं रहे। चलो हमने मना कर दिया तो सबने सोचा मना ही कर दिया जी। अच्छा, मतलब आप मना कर दिए, सबने मना कर दिया। हाँ जी। तो आप मना कर रहे हैं, मतलब आपका ये कहना है कि आपका वोट बीजेपी को नहीं है इस बार। नहीं जी, तो किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी। अच्छा, मतलब साइकिल पे सवार हैं, कमल की खुशबू नहीं पसंद आ रही है। नहीं जी। हाँ, तो हवा भर दिया है साइकिल में। सही है जी। अच्छा जी। हाँ बाबा, आप भी कुछ कह रहे हैं बाबा? 75-80 तक रही। हाँ चाचा। साइकिल पे कहा दे रहा टूटी पड़ी है। अब इनको विकास दुबे मार दियो पंडितन को। कौन कौन से तिवारी हो, कोई पता ना कौन को घड़े सार, क्योंकि मैं तो यहाँ को हूँ नहीं, मैं तो हूँ तो फिर दबा देगा। लेकिन मुख्यमंत्री चाहिए योगी जैसा जो ठोके, जो ठोके। इनको बात कर ले तो योगी ने घोट रखे हैं। हाँ बाबा, आप पहले बात करिए, आप बात करिए, हम आपकी राय पहले लेना चाहेंगे। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के कतई प्योर। हाँ, तो प्योर आप यहीं के निवासी, तो हम भी आपसे प्योर तरीके से पूछना चाहेंगे कि आप बीजेपी से कितने खुश हैं? मैं सिर्फ एक ही कौम से खुश हूँ, बाकी सारे इनसे नाराज हूँ। हाँ, कौन सा काम है वो? कोई गुंडागर्दी कोई है नहीं, बाकी सारी महंगाई, बेरोजगारी, सारे धंधे गिनते गिनते सोन तक होश ही ना मिलेगा। तो चाचा, जैसे कि अभी पीछे अंकल भी बता रहे थे, चाचा भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कम करना तो प्रशासन का काम है, तो इसमें और विकास के तौर पे क्या किया गया है? विकास के दर पे कुछ भी ना करो इन्होंने, हाँ, कुछ भी। तो आपको विकास चाहिए या सिर्फ गुंडागर्दी कम चाहिए? हमें विकास भी चाहिए, महंगाई भी चाहिए, गुजारे भी चाहिए। अच्छा, महंगाई भी चाहिए? महंगाई कम चाहिए। हाँ, हाँ, आपने बोला महंगाई भी चाहिए, हम तो बोले महंगाई महंगाई को चाहिए। भी वो मुद्दा चाहिए, न्यू कह रहा हूँ, महंगाई को मुद्दा भी, बेरोजगारी को मुद्दा भी, और भैया गरीब सब सही है गाँव के, तो अमीर भी उनके पीछे रहे। हाँ, तो मतलब इस बार आप पिछली बार किसको वोट दिए थे? बीजेपी को? बारे में अभी सोचेंगे, मीटिंग बैठ रही है, वोट चलिए। बैठेगा, वो बताएंगे। हाँ, अब ये सभी लोग यहाँ पे अभी बैठ के विचार करेंगे, फिर वो निर्णय लेंगे कि आखिर वो किसके सपोर्ट में। लेकिन आपको इससे जरूर पता चलेगा कि यहाँ की जनता का मत क्या है और वो कितनी खुश है, उसके मन की बातें क्या है। हाँ बाबा, आपका नाम? रतन सिंह। जी बाबा। रतन सिंह। अच्छा, तो बाबा आप यहीं के निवासी हाँ, हैं? यहाँ का हूँ। तो ये बताइए, बीजेपी आपके हिसाब से मतलब कितना खड़ी उतरी है अपने बातों पे? बीजेपी ने सबसे गलत काम किया कि किसान को शोषण किया। किसान की समस्या आज तक कोई सुनाई नहीं और न सुलझाई इन्होंने। किसान त्रस्त है, किसान की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। मतलब किसान त्रस्त है? बहुत ज्यादा तो आप भी किसान हैं? मैं भी किसान है। चाचा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने राशन दिए टाइम पे, और राशन की बात छोड़िए, किसानों के लिए
खाद दी है कम दामों पे और उचित दामों पे, तो क्या आप लोगों को इन सब का सेवा मिला है? और किसानों के लिए तो उन्होंने बिजली का बिल ये सब भी माफ करने की बात कही है। किसान तो लाइन में खड़े हैं, मारा मारी हो रही है, किसान खाद कहाँ मिला? हाँ। नहीं मिला। वो अब तो रही वो तो आंकड़े दिखा रहे हैं आपकी मिला है। अब ये नहीं सुनो, अब बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को सब कुछ दे रहे हैं। गरीबों को इन्होंने रोजगार कहाँ दिया? पब्लिक तो इन्होंने बेकार कर दी। फ्री का राशन बांटा, फ्री की सारी बीपीएल की सुविधा दी है, उन्होंने कमाने बंद कर दिया। रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। रोजगार नहीं दिया। तो चाचा आपकी बार हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, क्या किसान वर्ग जो यहाँ का है वो क्या बीजेपी के साथ जाना चाहेगा? नहीं जाएगा, नाराज है। नाराज है? हाँ बिल्कुल नाराज। कहीं आप भी तो साइकिल पे तो नहीं सवार है? वो हमारी मर्जी की बात है, हम साइकिल पर चढ़े। अच्छा अच्छा, हाथी, अच्छा चलिए आप नाम भी ले लिए, हाथी कैसी है? भाई हमारी तरफ से तो मतलब चाचा अभी नहीं बता पा रहे हैं और इनसे भी हम पूछते हैं। अभी चाचा वो थोड़ा शर्मा रहे हैं, हम और भी कुछ लोग से बात करेंगे। हाँ अंकल, आपका नाम अंकल? वो तो भाटी जी बताएंगे। आप बताइए, उनके पास भी हम जाएंगे। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। तो चाचा इस बार किसकी सरकार? देखिए सरकार, मेरा हिसाब तो यही कहता है कि रिपीट योगी जी की। अब की बार मोदी सरकार? अब की बार नहीं, लगातार मोदी सरकार। अच्छा, और लगातार सरकार सेंट्रल में भी और यहाँ भी। अच्छा, आप लगातार मोदी सरकार बोल रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि आगे जो जब भी अगर आते हैं फिर से सत्ता में तो क्या ये अच्छा ही काम करेंगे? देखिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि सेंट्रल में जो पीएम बैठे हैं मोदी जी, उनसे ईमानदार मेरे हिसाब से कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय योगी जी हैं, उनसे ईमानदार कोई नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो इनकी यही है। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, देखिए इंटीग्रिटी मगर इनकी डाउटफुल नहीं है कहीं से भी। ये काम को कर रहे हैं, हो सकता है कोई मुद्दा कहीं किसी किसानों की कोई समस्या रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कहीं करने में कोई कमी है। ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। मुझे ये बताइए, मुलायम सिंह जी जब एक प्राइमरी स्कूल के वो थे, अध्यापक थे, आज वो 10,000 करोड़ और 20,000 करोड़ उनकी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है जो उन्होंने कमा ली है? बहन मायावती जी ने एमएमएच कॉलेज में साइकिल पे जाती थी पढ़ना, और मुझे नहीं समझ में आया कैसे 20,000 करोड़ और ये महल बना लिए। कौन सी इनकी इंडस्ट्री चल रही है? मोदी जी कम से कम 20 साल से, तो 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 7 साल यहाँ प्रधानमंत्री हो गए उन्हें रहते हुए। सुनो मेरी बात, उन्होंने कौन सा, उनका एक भाई भी जो तेल का डिपो चला रहा था वो वैसे ही चला रहा है। मरने के बाद पैसे निकालेंगे। दुनिया कहती है मोदी बहुत पैसे कमा रहा है, अरे मरने के बाद पैसे निकालेगा वो हैं? अब गाड़ी बताओ, भी बहुत- रुको पहले मेरे को सुनने दो। योगी जी की बहन बेचारी मंदिर के बाहर कोई फूल बेच रही है, कोई भाई उनका मतलब इतने मतलब बिलो लेवल, ब्रो पॉवर्टी लेवल है, बीपीएल लेवल के लोग हैं, और वो आज भी लगभग उसी स्थिति में है। योगी 5,000 करोड़ का मठ, तो वो जब 4 बार एमपी रह गए थे गोरखपुर से, 25 साल से वो एमपी है राजनीति में, और उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता वहाँ कभी सहायता करी है। और अब जो है मुख्यमंत्री हो गए, क्या करी है उन्होंने? अरे हमारा लोगों का पता नहीं किस तरीके से देखते, किस तरीके से सोचते हैं। और ये बताओ मुझे, इंदिरा गांधी और जो पीछे से आ जाओ नेहरू जी ने क्या करा उन्होंने? कि अब अगर आप उनका पूछोगे स्विस बैंक में अकाउंट में किनके पैसे हैं, उन्हीं के तो पैसे हैं। फिर भी लोग ये जांच में बात अभी आई नहीं है कि उन्हीं के यार, पैसे वो हैं। यार जांच हो, ये तो सारी चीजें बनावटी हैं। जिस दिन कोई लाना चाहेगा सब ले आएंगे। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन सरकार ये तो सबको आपकी पता है सरकार तो आपकी पसंदीदा है, तो आ क्यों नहीं रहा है फिर? तो आज यार ये देखो, मोदी जी मेरे कहने से तो चलेंगे नहीं, लेकिन मोदी जी ने जितने मुद्दे चला दिए, हमारी डिफेंस को कम से कम 10 लाख करोड़ का वेपन दिया है। जो पिछला 20 साल का बैकलॉग था ना, वो सारा का सारा भर दिया। अब आप मुझे बताओ, पहले हम सारी चीजें खरीदते थे, आज हम मैक्सिमम चीजें बेच रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आज हमारी मार्केट है डिफेंस के, इतना बड़ा हमने, कंपनियां भी प्राइवेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको पता ही नहीं है जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना, उनमें सारी चीज मैं बताता हूँ। मैं रेलवे में, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वहाँ एक 4th क्लास एम्प्लॉय 60,000 रुपये लेता है। काम क्या है उसका? 1 रुपए का काम नहीं करके देता वो। तो ये काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में भी कमी नहीं है जी। जी हाँ चाचा, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ चाचा बोलिए, अब बोलिए। अरे यूँ तो भैया बाहर को आदमी है, और यूँ कुछ भी कहो, यूँ गौम तो भैया बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा, हाँ, अभी तो आप कह रहे थे कि बताएंगे नहीं, अभी तो आप, ए चाचा,
अभी तो आप कह रहे थे बताएंगे नहीं कि आप खिलाफ में हैं उनके पक्ष में हैं। वाई को तो नाम लियो, बाकी और न बतावा किसके गए हाँ हाँ, अच्छा क्या नाम है आपका? ऋषिपाल नागर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहीं के निवासी हैं? जी जी बिल्कुल यहीं के हैं। तो क्या आप अपनी सरकार से खुश हैं? बहुत बिल्कुल खुश हैं जी। क्या ऐसा हुआ है सरकार ने, ऐसे कौन कौन से काम किए? आप हमें चलिए 4-5 काम ही गिनवा दीजिए जिससे आप बहुत प्रभावित हैं। सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर। अब से इस सरकार से पहले आते थे तो रास्ते में देहात क्षेत्र में कोई ऑटो वाला आने को तैयार नहीं होता था। अब रात को 1 बजे 2 बजे जिस टाइम भी कहो ऑटो वाला टैक्सी वाला गांव तक आता है। और पहले दूसरा? मुझे खुद कई बार एक मूर्ति सर्किल से पैदल आना पड़ा है। रात को 11 बजे बाद कोई टैक्सी वाला आता ही नहीं था। तो सबसे बड़ा काम तो यही हुआ है, हम कितना भी धन कमा लें, कितनी भी तिजोरी भर लें और कोई लुटेरा आए और हमारा छीन के चला जाए तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा है? मतलब योगी जी आपके लिए सिपाही है? बिल्कुल। और सिपाही दूसरा है, काम चाचा? बेहतरीन चौकीदार है। सबसे बड़ा यही काम है हमारी नज़र में। सामाजिक समरसता है, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है, सड़क पर चलते हुए कोई भय नहीं लगता है। पहले डासने से निकलते थे तो डर लगता था कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए। बम गिरता था इराक में और रास्ता रोका जाता था यहाँ। अब कुछ भी नहीं है, निरापद कहीं भी आओ तो जाओ। चाचा आपको क्या लगता है कि मतलब अब की बार फिर से बीजेपी सरकार? बिल्कुल मेरी वोट तो बीजेपी को है। मैं गांव में लोग बहुत भड़के हैं, कह रहे हैं कि अब की बार कमल नहीं खिलने देंगे, साइकिल पे ही सवार है। मैं अभी कह रहा हूँ कि जब चुनाव का परिणाम आए तो सबसे ज्यादा वोट कमल के ही मिलेंगे। अच्छा, अभी भी इसलिए आप गुलाब का फूल लेके बात कर रहे हैं? है यही खिलेगा। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा इस गांव में लोगों ने अभी इस बात का खुलासा तो नहीं किया कि उनका इस बार क्या मत है और वो किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही होने की वजह से प्रभावित भी हैं, लेकिन बीजेपी को तरक्की की उस राह पे जिस राह पे वो निकली थी उस राह पे नाकाम बताया है और उनसे असंतुष्ट भी नजर आए हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।